तो आज का टॉपिक है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या डब्ल्यूबीसी काउंट। ठीक है, डब्ल्यूबीसी काउंट दो टाइप से करते हैं, टीएलसी एंड डीएलसी। टीएलसी यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डीएलसी यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है, क्लियर। टू टाइप ऑफ WBC count. फर्स्ट होता है इसमें TLC, टोटल ल्यूको काउंट। ठीक है, सेकंड होता है डीएलसी, डिफरेंशियल अपन फर्स्ट पढ़ेंगे टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है, अब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट अपन दो तरीके से कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेथड और एक हीमोसाइटोमीटर या इम्प्रूव न्यूबार चैम्बर मेथड। ठीक है, दो टाइप से कर सकते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म। या फिर इम्प्रूव्ड चैम्बर मेथड। इलेक्ट्रॉनिक काउंट मेथड या काउंटर मेथड, इससे अपन किससे करेंगे, सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, हीमोसाइटोमीटर, हीमो का मतलब हो जाएगा ब्लड, साइटो मतलब सेल, और मीटर यानी मेजरमेंट। तो हीमोसाइटोमीटर ऐसा मेथड हुआ जिसमें अपन ब्लड सेल्स का मेजरमेंट करते हैं। तो दिस इज, मैं साइड में लिख रही हूँ, तुम नीचे लिखना। ठीक है, क्लियर। तो दिस इज a method in which we count blood cells. ठीक है, क्लियर। सीबीसी एक ऑटोमेटेड मेथड है, कुछ नहीं करना, जस्ट अपन ने ब्लड सैंपल कलेक्ट किया एडीटी वाइल में और उसको मशीन में पुट करना है। जैसे मशीन चेक करेगी और वो आपको आंसर गिव करेगी, तो उसमें कुछ भी नहीं है, तो अपन पढ़ेंगे हीमोसाइटोमीटर या फिर इम्प्रूव न्यूबार चैम्बर मेथड। क्लियर।
लिख लिया। लिख लिया सबने? तो हेडिंग डालो हीमोसाइटोमीटर और इम्प्रूव्ड न्यूबॉर्न चैम्बर मेथड। ठीक है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स कि अपन को ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है। सबसे पहले अपन को चाहिए पेशेंट्स ब्लड, जिसमें अगर पेशेंट का ब्लड ही नहीं होगा तो टेस्ट कैसे परफॉर्म करोगे। तो स्पेसिमेन या ब्लड स्पेसिमेन। उसके अलावा कहाँ परफॉर्म करना है, न्यूबार चैम्बर पे, तो न्यूबार चैम्बर चाहिएगा। ठीक है, WBC पाइपेट, ठीक है। उसके अलावा स्पेशल कवर स्लिप, नहीं सॉरी कवर स्लिप नहीं चाहिएगी, WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड, ये कुछ रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड में अपन क्या यूज करते हैं, टॉक्स फ्लूइड। जैसे कि अपन आरबीसी में क्या यूज कर रहे थे, डेसिस फ्लूइड और हाइम्स फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं अपन, टक्स फ्लूइड। टक्स फ्लूइड बना किससे मिलके होता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जेनाइटन वॉयलेट, एंड डिस्टिल वाटर। इसमें ये 3 ml लेते हैं अपन, ये 2 ml और ये 195 ml। अब क्या करेंगे अपन, इसका प्रिंसिपल लिखेंगे। अब इसमें जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है उसका काम होता है आरबीसी को लाइस करना, आरबीसी की लाइसिस का काम करता है। अपन को क्या काउंट करना है, डब्ल्यूबीसी। ब्लड में तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब होता है, तो आरबीसी को ये लाइस कर लेगी, तो अपन डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे इजीली कि डब्ल्यूबीसी कौन सी और उसको काउंट कर पाएंगे। क्योंकि जेनाइटन वॉयलेट का काम होता है डब्ल्यूबीसी को कलर देना और ग्लेशियल एसिटिक एसिड का काम हो गया आरबीसी को लाइस करना। ठीक है, क्लियर, समझ आया।
अगर आप ब्लड सैंपल में WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड टक्स फ्लूइड को डालोगे तो टक्स फ्लूइड मिलके बना होता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जेनाइटन वॉयलेट और डिस्टिल वाटर से। तो जिसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड का काम होगा जो आरबीसी के या ब्लड के साथ मिक्स होगा तो उसमें आरबीसी को लाइस करना, लाइसिस ऑफ आरबीसी। ठीक है, जेनाइटल वॉयलेट क्या करेगा, WBC को कलर देगा। तो आप जब न्यूबार चैम्बर में देखोगे तो इजीली काउंट कर सकते हो ना, 1 2 3 4 5 कितनी WBC है। क्लियर, हटा दो उसको। प्रिंसिपल, when blood mix with tux fluid in tux fluid glacial acetic acid lysed are red blood cells and जेनाइटन वॉयलेट provide color to white blood cells ठीक है, क्लियर। इससे अपन इजीली काउंट कर सकते हैं। अब प्रोसीजर, प्रोसीजर से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि जो न्यूबार चैम्बर है कुछ ऐसा होता है। ये इस लेंथ में 3 mm होता है और इस लेंथ में भी 3 mm। ठीक है, तो एक ब्लॉक कितने का हुआ, 1 mm का। ठीक है, यहाँ बीच में अपन आरबीसी और प्लेटलेट देखते हैं और यहाँ पर WBC। ठीक है, और एक बात इसमें हमेशा याद रखनी है, एक ब्लॉक 1 mm का है, दूसरा इसकी जो डेप्थ होती है वो होती है 0.1 mm। ठीक है, इन चार में अपन WBC देखेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, WBC पाइपेट लेंगे, उसमें अपन जो 0.5 मार्क है वहां तक डालेंगे ब्लड, जो पेशेंट का ब्लड होता है वो डालेंगे। ठीक है, क्लियर। फिर उसमें 11 मार्क तक अपन क्या डालेंगे, WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड। क्लियर, उसको फिर मिक्स होने के लिए अपन रख देंगे 3 से 5 मिनट के लिए। क्लियर, उसके बाद अपन उसको चार्ज करेंगे न्यूबार चैम्बर को। न्यूबार चैम्बर को चार्ज करना यानी कि जो WBC में अपन ने फ्लूइड बनाया है उसको इसमें पुट करना। ठीक है, क्लियर। अपन इसमें फ्लूइड पुट करेंगे। एक चीज अपन को ध्यान रखनी, ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, बबल्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। क्लियर, उसके बाद अपन इसको 3 मिनट के लिए रख लेंगे ताकि WBC इसमें सेटल हो जाए। फिर अपन माइक्रोस्कोप में इसको 10x पे देखेंगे। क्लियर, समझ आया? तो लिखो, ब्लड स्पेसिमेन pour in WBC pipette up to mark 0.5। ठीक है, then add tux fluid
in WBC pipette up to mark 11. Then mix well and leave it for 3 to 5 minutes. Then charge the new bar chamber with help of WBC पाइपेट. ठीक है, फ्लूइड अपन ने इन कॉर्नर्स में डाला. कीप इन माइंड bubbles and overflow of new bar chamber should not, ऐसे लिखा, bubble should not be present in new bar chamber. And also shouldn't be overflow. ठीक है, ना एयर बबल प्रेजेंट होना चाहिए और ना ही ओवरफ्लो होना चाहिए. देन लीव the new bar chamber for 3 minutes. Then seen under microscope at 10x. अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे. ठीक है, कैलकुलेशन में अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला इसके लिए पुट करेंगे. जैसे कि अपन आरबीसी में पुट कर रहे थे ना, याद हो, नंबर ऑफ सेल्स इनटू क्या कहते हैं, डाइल्यूशन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम, जहाँ पे अपन आरबीसी काउंट कर रहे थे. सेम इसका फॉर्मूला होगा, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इनटू डाइल्यूशन फैक्टर अपॉन एरिया, जहां अपन इसको काउंट कर रहे हैं, इनटू डेप्थ. ठीक है, क्लियर. इसको हटा दूं.
देखो जैसे आरबीसी काउंट में अपन डाइल्यूशन फैक्टर था 1:200, इसमें डाइल्यूशन फैक्टर होता है 1:20। ठीक है, क्लियर? हटा दो इसको। कैलकुलेशंस, number of cells into dilution factor number of area into depth of Neubauer chamber. ठीक है, क्लियर? तो नंबर ऑफ सेल्स को अपन डिनोट करेंगे n से। डाइल्यूशन फैक्टर अभी बताया 1:20, तो आएगा 20। एरिया, अपन कितने एरिया काउंट कर रहे हैं यहाँ पे? 4 कॉर्नर्स इंटू डेप्थ ऑफ न्यूमायर चैम्बर 0.1। ठीक है, तो अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर की आ जाएगा एक 0। ठीक है, और इसको कट किया तो कितना हुआ? n इंटू 50। क्लियर? और नॉर्मल रेंज क्या होती है डब्ल्यूबीसी की? ऑफ डब्ल्यूबीसी कितनी होती है? 4000 से 11000 पर माइक्रो लीटर। क्लियर? समझ नहीं आया? अगर एक ब्लॉक में 15 सेल दिख रही है तुमको, तो 4 में कितनी दिखी? 60 इंटू 50। ये तो मैंने सिर्फ बताया है। जैसे एक में दिखेगी, चारों को जोड़कर फिर इंटू 50। ठीक है, जैसे एक में 100 दिखी तो 4 में कितनी दिखी? 400। एवरेज मान के अपन चल रहे, 400 इंटू 50 कितनी बची? 400 इंटू 50 ही तो करना है। ऐसे मैं बस एवरेज बता रही हूँ तुमको कि कैसे काउंट करना है। एक ब्लॉक में इतनी है, उन सबको जोड़कर फिर उसको 50 से इंटू करना है। क्लियर? अब अगर डब्ल्यूबीसी का काउंट बड़ा हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं? काउंट इज रेज्ड और इंक्रीज known as leukocytosis। ल्यूकोसाइटोसिस आपको किस कंडीशन में देखने को मिलेगा? कोई भी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन आता है तो सबसे पहले कौन सी सेल्स आती है? न्यूट्रोफिल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो वो ज़्यादा होगी तब। तो इन केस ऑफ इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल, वायरल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन भी कह सकते अपन, प्रेगनेंसी के केस में कैंसर
इन कुछ केसेस में आपको देखने को मिलता है ल्यूकोसाइटोसिस। वही ल्यूकोपीनिया यानी कि जब आपका WBC का काउंट डिक्रीज हो। ठीक है, किसमें देखने को मिलेगा? बोन मैरो डिप्रेशन। बोन मैरो डिप्रेशन मतलब जब आपका बोन मैरो सही से आपकी जो ब्लड है, ब्लड सेल्स को बनाने में नहीं बना पाए, उस कंडीशन को बोलते हैं बोन मैरो डिप्रेशन। हटा दो इसको। WBC काउंट डिक्रीज known as leukocytopenia। ठीक है, कंडीशंस क्या क्या हो सकती है? या तो वायरल इन्फेक्शन है, डेंगू। डेंगू में कम होती है ना प्लेटलेट कम। और टाइफाइड, इसके अलावा एप्लास्टिक एनीमिया, या किसी ड्रग या रेडिएशन के केस में। और हो सकता है बोन मैरो डिप्रेशन। यहाँ पर खत्म होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट।